अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम इस सूरह पर बात करेंगे जो सिर्फ औरतों के नाम पर ही नहीं बल्कि औरतों के हकूक़, इज़्ज़त और मुकाम की सबसे मज़बूत आवाज़ है। ये है सूरह निसा। सूरह निसा कुरान की चौथी सूरह है जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। ये सूरह हमें बताती है कि इस्लाम में औरत को बोझ नहीं बल्कि इमानत और रहमत समझा गया है। औरत की पैदाइश और इज़्ज़त। सूरह निसा हमें याद दिलाती है कि मर्द और औरत किसी अलग मिट्टी से नहीं बनाए गए बल्कि एक ही जान से पैदा किए गए हैं। नहीं कोई बरतर, नहीं कोई कमतर, नहीं, सिर्फ तक वही मियार है यतीम लड़कियों के हकूक़। इस सूरह में ख़ास तौर पर यतीम लड़कियों के साथ इंसाफ का हुक्म दिया गया है कि उनके माल को ना खाया जाए, उनकी ज़बरदस्ती शादी ना की जाए और उन्हें कमज़ोर समझकर दबाया ना जाए। ये वक्त था जब दुनिया में यतीम बच्चियों का कोई मुहफ़्फ़िज़ ना था और इस्लाम उनका मुहफ़्फ़िज़ बनकर आया। निकाह। सूरह निसा निकाह को एक ज़िम्मेदारी करार देती है, कोई खेल नहीं। शोहर को हुक्म दिया गया है कि औरत के साथ भलाई, नरमी और एहतराम से पेश आए और ये भी कहा गया कि अगर औरत में कोई बात नापसंद हो तो सब्र करो, क्योंकि हो सकता है इसी में तुम्हारे लिए अल्लाह ने भलाई रखी हो। इंसाफ चाहे खुद के खिलाफ हो। इस सूरह की एक बहुत ताकतवर तालीम ये है कि इंसाफ सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने खिलाफ भी करना होगा, चाहे सामने अपना फ़ायदा हो या अपना नुकसान। मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो सच और अदल का साथ दें। औरत पर जुल्म करने से मना किया गया है। सूरह निसा सिर्फ ये बताती है कि औरत को विरासत से महरूम करना या इस पर जबर करना इस्लाम में जुल्म है। ये सूरह हमें सिखाती है कि औरत माँ हो, बेटी हो या बीवी, हर हाल में वो इज़्ज़त की हकदार है। आज के माशरे के लिए पैगाम। आज जब हम कहते हैं कि इस्लाम औरत को क्या देता है तो जवाब सूरह निसा में मौजूद है। ये सूरह खामोश औरतों की आवाज़ है, दबाई गई बेटियों की ढाल है और मज़लूम औरतों के लिए अल्लाह का इंसाफ है। अगर हम वाकई सूरह निसा की तालीमात पर अमल कर लें तो ना कोई बेटी बोझ बने, ना कोई औरत मज़लूम रहे। अल्लाह हमें कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह आप का हामी हो, नासिर हो।